चैंपियंस ट्रॉफी की लड़ाई विश्व कप में, भाई कहीं ना कहीं अब ये कहानी है इंग्लैंड की इस विश्व कप में। 2 मुकाबले उनके बाकी हैं और अगला मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ पुणे में। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, जहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद दीपदास गुप्ता। दीप सर, गुड टू सी यू। क्या पूछूं मैं आपको इंग्लैंड के बारे में? नहीं, आप नेदरलैंड्स के फैन बहुत खफा होंगे आपसे। मेरे से? हाँ, क्योंकि आपने कहा ये इंग्लैंड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, नेदरलैंड्स के लिए भी ये चैंपियंस ट्रॉफी की लड़ाई है। 2 जीत चुके हैं। हाँ, मतलब आगे है, ऊपर है नेदरलैंड्स। मैं तो वो खफा नहीं होंगे, हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं डिफेंडिंग चैंपियन साहब, अब आपके 2 मुकाबले बाकी जी। क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा कि क्लियरली आपका जो अप्रोच है इट हैज नॉट वर्कड। अप्रोच हैजंट वर्कड। आई डोंट नो, प्लेयर्स, बैटर्स जो हैं उनका इंडिविजुअली भी दे हैवंट वर्कड। एक होता है ना, कभी कभार चलो हो सकता है कि टीम ठीक नहीं कर रही, देयर इश्यूज ये वो, लेकिन देख के लग रहा है 11 के 11 आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं। 11 नहीं, 15 आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हो सकता है क्या? विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं कहेंगे, ये है कि माहौल कह लो या कॉन्फिडेंस लेवल इज रॉक बॉटम, बिल्कुल नीचे है, जहां पे हर एक मैच बेशक आपको 180 क्यों ना चेस करना हो, या नेदरलैंड्स के साथ क्यों ना खेलना, जो कि अभी अगर लास्ट मेरे ख्याल से सीरीज इंग्लैंड नेदरलैंड्स खेला था, was obviously one sided है। 400 रन बनाए इंग्लैंड ने नेदरलैंड्स के खिलाफ। मेरे ख्याल से स्टार्ट ऑफ द सीजन या लास्ट सीजन के कुछ टाइम पे था ये। बट जिस हालात में इस वक्त इंग्लैंड है, इट्स नॉट गोना बी एन इजी गेम। बिल्कुल, बहुत मुश्किल लग रहा है। कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, कंप्लीटली आउट ऑफ टच, दैट इज द राइट वे टू से। जिस तरीके से 50 ओवर क्रिकेट खेला जाए, जिस टीम ने इतने उतार चढ़ाव, इतने बदलाव करे हैं, अब आप और बदलाव करेंगे, अभी भी आप बात करेंगे या फर्क पड़ेगा कि बटलर को ऊपर डालो? देखो, दे लाइक यू सेड राइट एट द टॉप कि भैया अभी भी ये 2 मैच आर नॉट डेड रबर। ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीतो या हारो। तो फ्रॉम एन इंग्लैंड पर्सपेक्टिव एंड नेदरलैंड्स पर्सपेक्टिव, बॉस, एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट। बेशक आप क्वालिफिकेशन रेस के बाहर हो गए, लेकिन कैन यू इमेजिन कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और वहां पे इंग्लैंड क्वालिफाई ना करे? मतलब कैन यू इमेजिन वो सिनारियो, विच इज जो भी, आई एम श्योर इट विल बी क्वाइट अ थिंग। तो उस लिहाज से अगले 2 मैचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लैंड के लिए। अगर आप इनकी गेंदबाजी देखें, गेंदबाजी इन द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट चल रही है, थोड़े पॉजिटिव साइंस आपको दिख रहे हैं। भारत के खिलाफ आप कह लें जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, चलो आप आखिरी का फेज था, जैम्पा आके आपसे गेम ले गया 40 रन मार के, लेकिन तब तक आपने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे कहीं ना कहीं धकेला था। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम तो बल्लेबाजी की है। आप कुछ बदलाव करेंगे गेंदबाजी में, क्योंकि चल रहा है वो, मुझे नहीं पुणे लगता को लेकर। राइट, मुझे नहीं लगता कि गेंदबाजी में, बिल्कुल सही कहा आपने। और पुणे पे है, पुणे में मैच है, तो एक ख्याल से उतना तो है। करण साहब बैठे हुए बाहर। मतलब यही है कि आप शायद, अब आप ये भी कहेंगे कि क्या बेन स्टोक्स को खिलाएंगे या उनको रेस्ट देंगे, क्योंकि वैसे उनका घुटने का ऑपरेशन होने वाला है विश्व कप के बाद, बिफोर द इंडिया सीरीज उनको रेडी होना है, राइट, जो कि फरवरी में शुरू होगा। तो या ये सोचो कि उनको ब्रेक, फिर आपको ये भी लगता है कि यार हैरी ब्रूक जैसा बल्लेबाज बाहर बैठा, उसको क्यों नहीं खिला सकते आप? तो वो 2-3 सवाल तो हैं जिनके ऊपर सोचना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पिछला मैच उठा के हम देख लें, काफी देर तक चेस पे थे, लेकिन उनका जो अप्रोच, जो आपने बात की कि या तो डॉट बॉल या तो चौके छक्के की कोशिश, बीच में कुछ है, बीच में जो सॉफ्ट स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, खासकर सब कॉन्टिनेंटल हालातों में, इंडियन हालातों में, यू गॉट टू हैव दैट सॉफ्ट स्किल कि भैया चौका तो आएगा, लेकिन आपको अगर 300 रन बनाने हैं, ओवर में 6 रन करके लाना है, तो आपको एक बाउंड्री चाहिए। लेकिन बाउंड्री के अलावा आपके जो 4-5 सिंगल्स होंगे वो कहाँ से आएंगे? और आप अगर देखें तो दे वर लाइक गुड 50 में से 30 ओवर, मतलब 60% डॉट बॉल्स। अगर 60% आपके डॉट बॉल्स हो, मतलब मे बी पुणे वाला माइट शूट, पुणे वाला पिच, वो मैदान इंग्लैंड के उस अप्रोच के लिए, क्योंकि ये ऐसा पिच है जहाँ पे बहुत सपाट है, छोटा मैदान एंड ऑल दैट, हाई स्कोरिंग वेन्यू, तो इट माइट शूट इंग्लैंड का वो अप्रोच। बट इन जनरल इट कांट बी कि या तो चौका छक्का या तो डॉट। सो दैट इज समथिंग दैट दे माइट हैव टू लुक इन। लिविंगस्टोन साहब बिल्कुल भी नहीं चले, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या करन का सोचेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बॉलर शॉट हैं? देखिए, आप अगर उस तरफ जाएंगे फिर तो मोइन अली भी नहीं चले, वैसे तो कोई भी नहीं चला, तो मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं चले। हाँ, 2 आउट हो रहे हैं, कभी 3 पे आउट हो रहे हैं, कभी 4 पे आउट हो रहे हैं। व्हाट यू सेइंग, एक पॉसिबिलिटी है कि आप सैम करन को थोड़ा ऊपर बैटिंग करवाएं, उनको लेके आए। और जनरली क्या है कि स्पिन का उतना ज्यादा काम होता नहीं है पुणे में। जनरली अगर आपके पास विकल्प है फास्ट बॉलिंग का, तो जनरली यू गो विद फास्ट बॉलिंग।
So that's a very genuine thing to say कि भैया Sam Curran in place of Liam Livingstone or Moeen. Then you look at Netherlands, आप कहेंगे you know उतने ज़्यादा left handers नहीं है, सारे right handers है. You might also look at you know Moeen Ali के जगह Sam Curran. तो वो एक ऑप्शन है कि इधर Moeen और Liam Livingstone की जगह Sam. सर नेदरलैंड्स, ऑल क्रेडिट टू देम, बिफोर द टूर्नामेंट अगर हम इस मुकाबले की बात करते हैं तो हम कहते हैं हा वन साइडेड मुकाबला होगा, ये होगा आचा पाचा. पर अब तो बात ये आ गई है कि ऑन देयर डे अगर सब चला ये तो बाजी मार लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और देखिए इनके पास बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, लेकिन अब धीरे धीरे चलो मैक्स ओडाउड ने पिछले मैच में रन बनाया, एंगलब्रेट रन बना रहे हैं, आपको पता है कि एक्करमैन बना सकते हैं, एडवर्ड्स. विक्रमजीत वापस आएंगे आपके लिए? नहीं, पर ज्यादा स्पिन है नहीं, बॉल ठीक आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, बट बरेसी को कैसे आप एक मैच के बाद कैसे आप रोक सकते हो? 2 मैच हो गए, 2 मैच वही, और वो भी पिछला मैच यार अफगानिस्तान के साथ, आई मीन इट वाज व्हाटएवर इट वाज, 4 रन आउट एंड ऑल दैट. सो मेरे ख्याल से पिछले मैच को थोड़ा भुला के या उसको एकदम ही हटा के आई थिंक दे शुड गो विद द सेम टीम. या ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. भाई इंग्लैंड, भाई नेदरलैंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी इन देयर साइट्स. एक ने जीते हैं 2 मुकाबले, एक ने जीता है 1 मुकाबला. आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी.